हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, जो आपको हम 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक उसमें मैंने क्या किया, आपको अभी तक पहले संयोजकता का जो दो पार्ट है वो आपको मैंने बता दिया है, सहसंयोजकता, और उसके पहले मैंने बता दिया आपको वैद्युत संयोजकता। आज जो हमारा थर्ड नंबर है वो है आपकी उप सहसंयोजकता। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उप सहसंयोजकता की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो सबसे पहले यह क्वार्कोवैलेंसी भी इसको कहते हैं। तो उप सहसंयोजकता ये टॉपिक है आज हमारा। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये बेसिक केमिस्ट्री आपको बता रहे हैं, इसीलिए ऐसा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको हर क्लास का लगभग बातें कुछ आपको मिलती रहें। तो आज देखिए, हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था कि कोई परमाणु क्या किया करता है, वो अपना अगर उसके वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसका अष्टक क्या मान लिया जाता है, पूरा मान लिया जाता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए जो परमाणु हुआ करता है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे परमाणु पर हुआ करता है तो उसे हम लोग वैद्युत संयोजकता कहा करते थे। और जब दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुआ करती थी, साझेदारी हुआ करती थी, तो वहां पे कौन सा बंध बनता था, सहसंयोजकता बनता था। सहसंयोजक बंध बनता था, जिसमें एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध के बारे में मैंने बताया था। लेकिन जो तीसरी है ये उप सहसंयोजकता जो है, ध्यान दीजिए, उप सहसंयोजकता जो हुआ करती है एक प्रकार से ये सहसंयोजकता ही है। अगर आपसे कहें तो उप सहसंयोजकता जो हुआ करती है एक प्रकार की संयोजकता ही या सहसंयोजकता ही होती है। किंतु जब दो परमाणुओं के मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन हुआ करता है वह केवल एक परमाणु द्वारा ही क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है, या एक ही परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, दान किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, उप। देखो लिखा गया है उप माने दूसरी प्रकार की, और सहसंयोजकता इस चीज को आप एकदम समझ सकते हो। तो यहाँ पे एकदम केवल क्या होगा कि एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको इसकी पूरी डिफिनेशन बताने का प्रयास करता हूँ। और अगर जो बच्चे इसको अभी देख रहे हैं, इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर देखे रहेंगे, तभी उनको ये सब बातें एकदम क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया करता हूँ आपके सामने, उसके बाद तो फिर आपको बताऊंगा ये भी इसको फिर से। एक होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो हुआ करता है, इसका जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, SO2। अब अगर हम कह दें आपसे सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या करोगे बताइए हमको। सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड, एक बार फिर से रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ से। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, हम उदाहरण से लेकर के आपको आते हैं हेडिंग पे, ताकि एकदम बातें आपको क्लियर हो जाए। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है आपका निर्माण। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड हुआ करता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, SO2। क्या हुआ करता है, SO2 जो हुआ करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हमको सल्फर डाइऑक्साइड के फार्मूले को बनाने के लिए लुईस डॉट वगैरह सब इसका, सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। सल्फर का होता है 16, तो ये हो गया 2, 8 और ये 6। और ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है, तो इसका हो गया 2 और 6। ये आप देख लीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। बोर-बोरी सिद्धांत से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए दोनों का। इसके वाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वाहतम कोश में भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करते हो, इसके बाद दोनों परमाणुओं को एडजस्ट करते हो या व्यवस्थित करते हो। तो व्यवस्था के दौरान आप ये ध्यान दिया करते हो कि सल्फर जो हुआ करता है, अब जिसकी संख्या कम होती है उसको बीच में रखते हैं, बाकी सबको कहाँ रखते हैं, साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका सल्फर, और ये 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन इधर रख दिया, एक ऑक्सीजन इधर रख दिया। अब सल्फर के जो वाहतम कोश हुआ करता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया। अब इस ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भी दिखा दिया। और इस ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हमने दिखा दिया। अब आप खुद विचार कीजिए कि इस ऑक्सीजन के वाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के वाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के वाहतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर है, सेंटर में है। अब आप अष्टक पूरा कीजिए इसका। अगर जब आप
अष्टक पूरा करेंगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ सबको कम है। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये हो गई कि पहली वाली संयोजकता तो बन नहीं सकती है कि यहाँ पे आप वैद्युत संयोजकता बना लीजिए, क्योंकि वहां पर किसी एक परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 होना चाहिए। तो जिसके कारण वो क्या करता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया करता है, ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या होगा, दूसरी वाली संयोजकता हो सकती है आपकी। तो दूसरी वाली जो संयोजकता है वो कैसी होगी, अब आप विचार करिए कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर हम क्या किया करते हैं, मान लीजिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन साझा करा दे, इसके साथ हो पाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसके एक करा दे तो इसका 8 हो जाएगा, लेकिन इनका अष्टक पूरा नहीं होगा। अगर आप सोचते हो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन साझा करा दीजिए तो इसके साथ हो जाएगा, इसके भी साथ हो जाएगा, इसके तो 8 हो जाएगा। लेकिन अब क्या किया करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारी बात को, हम एक का पहले अष्टक पूरा करा देते हैं। तो अब जैसे इसका 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर देते हैं, साझेदारी करा देते हैं। ये हो गई। अब साझेदारी के बाद देखिए इसके 8 हो गया और इसके भी 8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया। लेकिन अब अगर हम इसी पे छोड़ दें तो फिर ये तो पूरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं। तो होता क्या है जान लीजिएगा, जब इसका अष्टक पूरा हो जाता है और अष्टक पूरा होने के बाद देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी इसके पास जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये सल्फर किसको डोनेट किया करता है, ऑक्सीजन को। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल युग्म के रूप में जाता है, किसके रूप में जाता है, और युग्म के रूप में, और वो सल्फर के पास जाएगा। और एक ही चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन के पास जब जाएगा तो यहाँ पे क्या किया करता है, ध्यान दीजिएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है जब यहाँ पे ये जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये केवल इसके तरफ जाता है और रिवर्स आता नहीं है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हम इस तीर से दिखाया किया करते हैं, और ये जो तीर बनी है ये उपसह संयोजक बंध को डोनेट कर रही है। किसको डोनेट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है उपसह संयोजक बंध को। तो यहाँ पे बंध क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड। अब देखिए दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो O डबल बॉन्ड यस, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा है, उपसह संयोजक बंध। अब अगर आप दिखाना चाहें, इसके पास अभी 4 बचा है तो यहाँ आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इस ऑक्सीजन के पास इसने डोनेट कर दिया सल्फर, कोई नहीं बचा है। तो अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास कितना था, पहले से 6 था, पहले से 3, और ये 3 3 6 और 2 इसका आ गया 8। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड, ये लाइन आप देख रहे हो, ये जो दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम लोग कौन सा बॉन्ड कहा किया करते हैं, उपसह संयोजक बंध। इसी को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, उपसह संयोजक बंध कहा किया करते हैं। तो एकदम आपको कंफर्म, आप यहां से देखिए इसने केवल इसको दिया अकेले है, लिया कुछ नहीं है, तो इसके भी ऑलरेडी पहले से। और एक चीज याद रखिएगा, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है जब क्या हुआ करता है, उसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, बिना अष्टक, अब देखिए पहले अष्टक पूरा किया इसने, अष्टक पूरा करने के बाद फिर वही गया। और ये भी याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकता है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुआ करता है। तो आइए हम थोड़ा इसकी डिफिनेशन बता दिया करते हैं। तो ये एक प्रकार का कैसा बंध हुआ करता है, उपसह जो संयोजक बंध होता है, एक प्रकार का संयोजक बंध होता है। और जब 2 परमाणुओं के मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, वो किसी एक परमाणु द्वारा ही क्या किया जाता है, युग्म के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे हम लोग कौन सा बंध कहते हैं, उपसह संयोजक बंध कहते हैं। और इसी घटना को क्या कहते हैं, उपसह संयोजक बंध कहते हैं। और जो उपसह संयोजक बंध होता है, इसमें जो इसका तीर जो बनाई है मैंने, इसमें जो इसकी अग्र दिशा होती है, ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। अब ऐसे देखिए ये तीर बना है, तो इसका मतलब ये तीर ये बता रही है कि इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये तीर का अग्र दिशा ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस परमाणु के पास गया है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण किया है जिस परमाणु ने। और ये जो इसका ये पिछला सिरा है वो बताता है कि कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे इसकी डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन, साझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा
केवल एक परमाणु द्वारा साझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक या साझे किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म कर सकते हैं, किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु, केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाए, केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाए तो बना बंध उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य, ये चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने इसमें समझाया भी था, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है या दान किया जाता है जाए तो जो बना बंध होता है उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। अब इसे केवल ये सल्फर ही ऑक्सीजन को दे रहा है, ना कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सल्फर को दे रहा है। यही समझने वाली बात है, यही कह रहा हूं, देख लीजिए, साझे का इलेक्ट्रॉन को केवल एक परमाणु से प्राप्त किए जाए। अब यहां से केवल सल्फर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन सल्फर को नहीं दे रहा है, तो ऐसे बंध को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तथा इस घटना को उपसहसंयोजकता कहते हैं, तथा इस घटना को उपसहसंयोजकता कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब अगली चीज इसमें क्या ध्यान दी जाती है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। अब ऐसे इसमें सल्फर क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, तो सल्फर क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, दाता माने जो दे रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ग्राही है। तो इसमें चीज यहां ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में जो परमाणु, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु, ब्लैक पेन से, उसे ग्राही परमाणु, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कहते हैं। यही इसका पूरा क्या है, ये मैकेनिज्म है, जान लीजिए बस। जब दो परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाए तो बना हुआ बंध क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है, तथा इस घटना को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजकता कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे ऑक्सीजन ने ग्रहण किया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कहते हैं। और तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम लोग ग्राही कहते हैं। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, दान करता है, उसे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कहा किया करते हैं। जैसे पहला मैंने इसमें एग्जांपल लिया आपके लिए, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां से एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए बातें, और जो मैंने जितनी भी बातें बताया उस चीज को याद रखिएगा। पहले अष्टक पूरा करेगा, और अष्टक पूरा करने के बाद ही वो इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण करेगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म का जब स्थानांतरण करता है तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें
जब अष्टक पूरा होगा तब स्थानांतरित करेगा, और वही परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना हो, अर्थात जिसने बंध के निर्माण में सहायक ना हो। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है वही क्या होता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे हम आपको और एक आध दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल होता है आपकी ओजोन गैस। ओजोन गैस का भी आप स्ट्रक्चर बनाइए तो ओजोन गैस भी जो हुआ करती है सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। जो ओजोन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ओजोन का निर्माण। अब देखिए कैसे ओजोन का आपको बनाना है। अभी मैंने जैसे बनाया था वैसे ही आपको कार्यक्रम करना है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, कैसे इसको आप कंप्लीट करोगे भैया। सबसे पहली चीज तो देखिए, ये जो ओजोन है सबको मालूम है कि हमारे ये वायुमंडल में एक परत के रूप में पाई जाती है और जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाने का काम करती है, ये जान लीजिए। और प्रदूषण के कारण ओजोन जो परत है इसकी मोटाई कम होती जा रही है, और जब इसकी लेयर कम होती जाती है इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। ये आपके यहाँ बायोलॉजी में है, इसको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ज्योग्राफी में भी है। और 16 सितंबर को क्या किया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी एक आपके लिए मैं जीके का क्वेश्चन बता दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा भैया, पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और ये क्या हो गया 6। अब आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 एटम आप सेट कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 परमाणु। भाई अब तीनों तो सीधा रख नहीं सकते हो, आपको एडजस्ट करना है। तो इसके वाहकम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 दिखा दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन। इसके वाहकम कोष में देख लीजिए, ये दिखा दीजिएगा आप लोग 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4 यहाँ पे हो गया और ये 2 6 मान लीजिए। अब इसके पास 6, इसके भी पास 6 दिखा दीजिए थोड़ा अलग करके, ये इसके पास भी दिखा दो 6, ये हो गया। अब आप देखिए तीनों पास कंडीशन है आपके पास। और एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी परमाणु होता है इसमें केवल एक ही परमाणु ये काम कर सकता है। अब इसे इसके पास 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कम है। अब कुछ बच्चे क्या सोचते होंगे कि हम क्या करें, इससे इसका साझा करा दें, इसके इससे फिर इससे इसका, तो ऐसा फिर नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तीनों एकदम सीधा सीधा स्टेट बन के जुड़ जाएंगे, जानिए साइक्लिक कंपाउंड नहीं होता है, सबका स्ट्रक्चर एक नियमानुसार होता है। तो अब ये ऑक्सीजन ये जो हुआ करता है, चाहे इस ऑक्सीजन को आप देख लीजिए, चाहे इसको सब एक ही है, 2 कम है, तो अब इसने क्या किया, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर लिया, साझा कर लिया। अब इसके 8 हो गया, इसके भी 8 हो गया। जैसे भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया था, इसके भी 8 इसके भी 8। अब जब दोनों को अष्टक पूरा करना है तो ये दोनों क्या करेंगे, अब आप हमको बताइए। वही पूरी कंडीशन है, चाहे इस परमाणु से चाहे इस परमाणु के पास। देखिए अष्टक पूरा करने के बाद 2 2 4 इसके पास भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको कम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे युग्म के रूप में जाता है। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहे इससे दे दीजिए चाहे इससे, अब आप यहीं से स्थानांतरित कर लीजिए, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर स्थानांतरित हो जाता है। तो ये कैसा परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन दाता, और ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो अब बताइए क्या बनेगा यहाँ पे आपका, जब ये स्ट्रक्चर बनता है इसका तो कैसे बनता है, O। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पे कितना बचा, अब 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये क्या हो गया O। तो ये भी आपका क्या है, ओजोन का क्या है, ये संरचना सूत्र है। तो आप यहां से ओजोन का भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपका कौन सा बॉन्ड बना किया करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना किया करता है। अब जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल आपको और बता रहा हूं, देखिए एक एग्जाम्पल आपके पास है, तीसरा एग्जाम्पल सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO3। अब जब SO3 का आप बनाएंगे तो सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इसका कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो इसका हो गया 2 और ये 6। अब एक सल्फर है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3, तो जिसकी संख्या कम होती है उसको कहाँ रखते हो, बीच में, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको कहाँ रखते हैं, साइड में। तो ऑक्सीजन एक
सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो आपको करना क्या है, सल्फर को सेंटर में रखिए और ऑक्सीजन को साइड में रखिए। तो यहाँ रख दिया सल्फर। अब कितनी ऑक्सीजन है, 3, 1 2 और ये 3, यही नियम है, देख लीजिए। जिसकी संख्या कम है उसको बीच में रखें और 3 ऑक्सीजन है तो तीनों ऑक्सीजन को हमने कहाँ रख दिया, साइड में। अब ये बन गया क्या आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आप क्या कीजिए, तो इसका 16 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 6, इसके वायतम कोष में 6, इसके वायतम कोष में 6। ऐसी ही कंडीशन आपको देखने को ही मिलती है कि ज्यादा ज्यादा करके इसमें दोनों में वही पूरी कंडीशन आ जाती है, उसको भी उतना चाहिए, उसको भी उतना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। अब क्या करें बताइए, अब अगर हम करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के, जान लीजिए। ऑक्सीजन के सबके 6 होता है तो आप दिखा दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के भी 6 हम दिखा दिए। अब इस ऑक्सीजन के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इस ऑक्सीजन के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, हो गया। अब पूरी कंडीशन आप देखिए यहाँ पे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके भी पास 2 कम है, इसके भी पास 2 कम है, इसके पास कितना है, आपके पास 6 है, इसको भी 2 चाहिए। तो अब आप कार्यक्रम चाहे यहां से शुरू कीजिए, चाहे यहां से चाहे यहां से, क्योंकि तीनों सेम एटम है। तो आप अगर सीधा शुरू करिए तो वही बात एकदम होती है, इसको 2 कम है तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा यहां से, तो किससे मांगेगा, सेंटर वाले एटम से। सल्फर कही भाई सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो इससे 2 ये लेगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहां से तो ये बन गया डबल बॉन्ड। इसीलिए मैंने कहा था कि उप सहसंयोजक बंध जो होता है उसमें सहसंयोजक बंध भी रहता है, ये जान लीजिए। अब इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन, कंफर्म। अब ये आप देखिए, खुद विचार कीजिए कि यहाँ पे अब क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। लेकिन अब की बात देखिए, अष्टक पूरा हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे भी हैं, 4 आपके 2-2 जोड़े में, कि अब 2-2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको इधर ट्रांसफर करता है तो एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी ट्रांसफर करता है तो इधर भी उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो कुल मिला के अब आप देखिए तो 6 और 2 8, और इसने भी 6 से 2 लिया तो 8। अब इसके पास 6 था, 2 इधर से आया है, केवल एक परमाणु आया है, गया नहीं है। यही मैंने कहा था कि वह सहसंयोजक बंध जिसमें जो साधे का इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल एक परमाणु द्वारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित किया जाता है। देखिए यहाँ 2 आया इसकी तरफ भी 2 गया। बात एकदम डाउट, जितनी भी प्रकार की डाउट है क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप कुछ बच्चे सोचे थे कि यहाँ डबल बॉन्ड बना दें, डबल बॉन्ड बना दें, इसके तो 8 हो जाएगा लेकिन इसके 10 हो जाएगा, इधर से डबल बॉन्ड बना लो इसके भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन है, हमको यहाँ पे याद रखना है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़े क्या थे, अष्टक नियम, कि अगर वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उस तत्व का अष्टक पूरा हो जाता है, और जब तत्व का अष्टक पूरा हो जाता है तो फिर वो अस्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और फिर उस अवस्था पर वो किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करता है। और स्टेबिलिटी सबको चाहिए, इसीलिए एलिमेंट्री में ये प्रॉपर्टी होती है। ये चीज आपको बता रहा हूं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा भैया, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए हमको थोड़ा सा। तो O और डबल बॉन्ड O, तो यहाँ बन गया O डबल बॉन्ड O, यस, O डबल बॉन्ड क्या हो गया, यस, और फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, किसका, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। किसका हो गया आपका, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तब आपको एकदम समझ में आएगा। अभी हम इसमें एक एग्जाम्पल आपको और बताने जा रहे हैं, आप बढ़िया से देखिए एक एग्जाम्पल्स, और उसके बाद फिर आप कहेंगे तो आपको और एग्जाम्पल्स बताएंगे। अब जो इसमें हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है आपका, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। चाहे आप नाइट्रिक अम्ल बना लीजिए, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग अम्लों का राजा कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको, अम्लों का राजा। अब आप पहले देखिए इसमें कितने एटम है बनाना है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करोगे। सल्फर पहले हाइड्रोजन है तो लिख लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ 1 हो गया। सल्फर का 16 होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 16, ये यस, और ये हो गया 2 8 और ये 6। ऑक्सीजन का 8 होता है। ये सब आपको आना चाहिए, पहले इसके शुरू में बेसिक बताया, और बिना बेसिक के कुछ काम होगा नहीं, नोट कर
कर लीजिए। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला काम, तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बोरबरी से, फिर अफबाउ सिद्धांत से, और फिर एक एक संयोजकता निकालने के लिए मैंने जो सिद्धांत बताया, और आराम से वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता, उप सह संयोजकता पढ़िए, आपको एकदम पूरा का पूरा एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 2 और ये 6। अब आप इसको एडजस्ट करना सीख जाएं, यही थोड़ा बच्चों के लिए क्रिटिकल, ये तो एकदम नॉर्मल टाइप का होता है, लेकिन ये जो बच्चों के लिए होता है थोड़ा क्रिटिकल होता है कि कैसे इसको एडजस्ट करें। तो एडजस्ट करना मैंने सिखाया था, देखो जिसकी संख्या कम है उसको कहाँ रखो, बीच में। तो यहाँ क्या है, सल्फर, तो मैंने लिख दिया क्या, सल्फर, बीच में रख दिया। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की संख्या इसके बाद आ रही 2 है, तो हाइड्रोजन कभी भी आप बीच में रख दोगे तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बेचारा कभी बीच में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी अभी है, तो हाइड्रोजन को हमेशा किनारे रखते हैं। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, तो इसको 4 से घेरो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब देखिए ये SO4, तो ये बन गया आपका SO4 का पूरा इमेज बन चुका है। अब 2 हाइड्रोजन है, चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, लेकिन सीधा सीधा लगाना, तो यहाँ हो जाएगा H और यहाँ क्या हो गया H। ये पहले व्यवस्था करनी सबको आनी चाहिए। अब आप देख लीजिए पूरा हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है H2SO4, देख लीजिए आपका पूरा फार्मूला है, नहीं तो आप एक हाथ 2 काम करके और डायरेक्ट सेट कर डालिए और कह दीजिए हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करें बताइए, सबका इलेक्ट्रॉन दिखाइए पहले। अब इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए आपके पास यहाँ 1 2 और 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके भी हो गया। अब इस सल्फर के पास कितना है, 1 2 और 3 4, थोड़ा इनको दूर रखो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इधर कर दो, चलो ये 2 और फिर उधर भी ठीक ठाक है, इधर एक 5 और एक 6, यही है। और हाइड्रोजन के पास इधर 1 और इसके पास भी कितना, 1। अब आप काउंट कर लीजिए, सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के सभी 6 है, तो सबके पास मैंने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया है। सल्फर के पास भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए। अब आप देखिए तो पूरा ये H2SO4 का क्या बना है जानते हो, यही है आपका, क्या जानते हो, लुईस बिंदु। क्या कहलाता है इसी को, लुईस बिंदु या लुईस संरचना कहा करती है। जब हम किसी भी यौगिक का क्या किया करते हैं, जिसमें जो एलिमेंट है, परमाणु हैं, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दिखा किया करते हैं, तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब आप पूरा अपना कार्यक्रम शुरू करिए। तो मैंने एकदम सीधा सीधा बताया था कि अगर किसी भी कार्य को आपको करना तो एक साइड पकड़ लीजिए, आप अच्छे रिजल्ट पे जाएंगे। एक किनारा पकड़ के जाइए, आप बहुत अच्छे रिजल्ट पे जाएंगे। वही हाल यहाँ पे भी है, एक कम है इसको, यहाँ से चाहे यहाँ शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू करो, बस एक कम है इसको, तो इसका सीधा सवाल 1 चाहिए, तो किससे मांगेगा, पड़ोसी से तो मांगेगा। तो 1 कम है तो इसको भी 2 कम है, तो इससे दे दिया। चलिए अब इसके कितने हो गए, यहाँ पे 2 और इसके कितने हो गए, 7, 6 था, एक साधा में आया 8। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ दौड़ के जाएगा नहीं, तो पहले ये क्या होगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये फिर इससे साझा करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको कम है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। अब इसके 2 हो गया, इसका स्टक पूरा, इसके 8 हो गया, कैसे 8 हुआ, 6 था, एक 7 और एक इधर से 7 1 8। अब इस सल्फर के कितना हो गया, इस सल्फर के देखिए 6 था, एक साझे में आया तो 6 कितना हो गया, 7। अब इसको भी 1 कम है। अगर एक स्टेप इसको पूरा करना है, तो अगर ये ऊपर जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने के, तो इसका तो मामला सेट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हो पाएगा। अगर नीचे जाएगा तो नीचे भी इसका तो 8 हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं ले पाएगा। इसीलिए ये कहाँ जाएगा, साइड में। साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके 7 रहेंगे और फिर हम इससे साझा करा करके इसका काम पूरा कर देंगे। तो आप बात समझ रहे हो ना, हर प्रकार की कंडीशन आपको बता रहा हूं कि कहां कहां जाओगे तो आपको रास्ता देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा रास्ता सही है, तो यहां से आप पाएंगे। तो इसका कितना हो गया, अब 8, इसके 8 हो गए, इसका 7 और 1 कम है बेचारे को, इसको भी 1 कम है, 7 1 8।
देखिए एकदम साइड से शुरू किए, सबका अष्टक पूरा कर दिए। अब इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा इनको दो कम है, इनको दो कम है, इनका भी अष्टक पूरा है, इनका भी अष्टक पूरा है, इनका भी अष्टक पूरा, सबका अष्टक पूरा है। तो ये क्या करेगा आप बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर इनको ट्रांसफर करेगा और ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये इनको नीचे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा हो जाने के बाद फिर आप देखिए केवल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ना कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को केवल ग्रहण करेगा, ना कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब क्या बनाओगे, H सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, फिर O सिंगल बॉन्ड S, O सिंगल बॉन्ड S, फिर O सिंगल S सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। ये पूरा इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ से S से देखिए ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही आपका इसका स्ट्रक्चर है H2SO4 का। किसका स्ट्रक्चर है ये, H2SO4 का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। बात कुछ समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब आपको एकदम मैंने क्रिटिकली बता दिया कि कैसे उपसंयोजक होता है और कैसे उपसंयोजकता बनता है। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं कि जिनमें आपको तीनों प्रकार के बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं या दो प्रकार के देखने को। अब इसमें जैसे सहसंयोजक बंध है और ये उपसंयोजक बंध है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जब आप तीनों टाइप पढ़ लेते हो ना, तो फिर आप हर प्रकार के एग्जाम्पल्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक दिन दिया था बच्चों को क्या करने के लिए, NaOH का बनाइए। NaOH किसका फॉर्मूला है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है, तो यहां लिखोगे NaOH। अब आप देखिए सबसे पहले आप Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए भैया, कितना होता है 11, तो 2 8 1, फिर O का कितना होता है 8 2 6, हाइड्रोजन का 1, इसके पास 1। अब आप देख लीजिए, तो यहां से करने से कुछ रिजल्ट निकल रहा होगा। इसके पास वाहितम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब ये केवल क्या कर सकता है, त्याग सकता है, ये ग्रहण नहीं कर सकता है ये, क्योंकि भाई ये धातु है, ये तो आयनिक यौगिक है। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 कम है इसके पास, तो ये 2 ग्रहण करेगा। और हाइड्रोजन के पास 1 कम है, तो ये त्याग तो सकता नहीं, ये साझा कर सकता है। तो अब आप विचार करिए कि कैसे ये होगा, इसका फॉर्मूला जान लीजिए। तो हम पहले यहां लिखते हैं Na को, और इसके वाहितम कोश का जो लुईस डॉट है 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और हाइड्रोजन है H, तो यहां पे लिख दिए H, और इसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब होगा क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये त्याग सकता है, साझेदारी नहीं कर सकता सोडियम, कभी भी नोट करिएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया करता है किसको, ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7। क्या हो गया, 7, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। और अब इसके पास अभी भी अष्टक नहीं पूरा है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेता है। तो अब इसने त्यागा, तो इसके साथ हुआ, और 7 1 साझा किया, तो 7 1 8। अब देखिए यहाँ पे ये तो वैद्युत संयोजक है, और ये कौन सा है, एकल संयोजक बंध, मतलब एकल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे आपको दोनों प्रकार की संयोजकता देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप देखिए एक ये आयनित होगा, आयनित होने के बाद ये त्यागेगा, तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और इधर से साझा कर लेगा। और जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखते हो Na ने त्यागा, तो Na+, और अब क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लगाते हैं, तो O सिंगल बॉन्ड क्या लगा देते हैं, H। वो क्या लिख करके, सिंगल बॉन्ड H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस चार्ज। इसका मतलब क्या है कि उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे क्या है, OH के ऊपर क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। यही हम आपको बताना चाहते हैं। अब क्या हुआ, ये Na+ चार्ज, इधर OH माइनस चार्ज, तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, NaOH। तो इस तरीके से आप किसका इमेज बना सकते थे, स्ट्रक्चर NaOH का बना सकते हो। तो NaOH कैसा भी है आपका, ये दोनों है, इसमें सहसंयोजी भी तकता भी पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है, आपकी वैद्युत संयोजकता भी पाई जाती है। ऐसे आप विभिन्न प्रकार के क्या कर सकते हो, कंपाउंडों का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये पूरा संयोजकता का जो टॉपिक था, इसको अब यहीं क्लोज करते हैं। इसमें जो लक्षण है
उपसहसंयोजी यौगिक के जो लक्षण हैं वो लगभग जो होते हैं सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण से मिलते हैं, इसलिए इसमें आप उसको ही केवल डिराइव कर सकते हो। जो मेन टॉपिक था उसको मैंने क्या किया, पूरा आपको पढ़ाने का प्रयास किया। और इसके बाद अब यहाँ से संयोजकता वाला क्लास क्या होती है आपकी क्लोज होती है, और फिर हम आपको एक नई क्लासेस के आगे प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया रहो, खुश रहो, एक नोट्स बनाइए और पढ़े उसका रिविजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।